अगर आप इस्लाम, हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखते हैं या इनमें से किसी भी घराने में आप पैदा हुए हैं और इसमें से किसी एक मजहब को मानते हैं, तो आपका सबसे पहले ये मानना बहुत जरूरी है कि सब मजहब बराबर हैं। मैं ये समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि हम तो ऑलरेडी इस बात को मानते हैं कि सब मजहब बराबर हैं। लेकिन हकीकत में देखा जाए और अगर हम अपने आप से सच बोलें तो हम हकीकत में ये बात नहीं मानते। हमें कहीं न कहीं ये लगता है कि जो मेरा मज़हब है या जो मज़हब मेरे माँ-बाप की तरफ से मुझे मिला है, वो सबसे बेहतर है और वो मुझे जन्नत में लेके जाएगा और बाकी मज़हब वाले जो मेरे मज़हब से ताल्लुक नहीं रखते, वो दोज़ख में जाएँगे। तो समझना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वाक़ई ये चाहते हैं कि दुनिया में अमन और सुकून पैदा हो सके और स्पेशली हमारे साउथ एशिया में अमन और सुकून पैदा हो सके, तो ये बात हमें समझनी होगी दिल से कि सारे मज़हब, चाहे कोई भी मज़हब है, आपका मज़हब और दूसरे सारे मज़हब, वो इस दुनिया में इसलिए भेजे गए थे कि ताकि इंसान इल्म में आगे बढ़ सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में बेहतर कर सकें, क्योंकि हर मज़हब एक बेहतरीन, एक खूबसूरत इल्म है और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और कोई भी इल्म दूसरे इल्म से बढ़कर या बेहतर नहीं होता। इल्म इल्म होता है। अब ऑफ कोर्स आप ह्यूमन हिस्ट्री को या इंसानी हिस्ट्री को शुरू से खोल के देखें तो आप इस बात को देखेंगे कि इंसान ने जब शुरुआत की तो हमारे पास अकल इतनी नहीं थी जितनी आज है। हम गारों में रहते थे, हम जंगलों में रहते थे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सिविलाइजेशंस आगे बढ़ी। तो हर लिहाज से, हर वक्त में एक समझदार आदमी का, बल्कि बहुत सारे समझदार आदमियों का वक्तन-फवक्तन दुनिया में आना ज़रूरी था ताकि वो हम तक इल्म पहुँचा सकें, हमें गाइड कर सकें कि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून तरीके से कैसे गुज़ार सकें और स्पेशली ख़ास तौर पर इंसान दूसरे इंसानों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से कैसे रह सकें। सोचिएगा इस बात पे।